नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 1 से लेके 10 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग होगी क्वीन ऑफ कप्स। आपका पर्सन अपना इमोशन हाइड कर रहे हैं या फिर आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, ये वो समझ रहे हैं। क्योंकि एनर्जी चेंज होते रहते हैं हमेशा। जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ हो सकता है कि वो बात उनसे भी रेजोनेट करे, और जो उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो आप एनर्जी के साथ जाइएगा, जेंडर के साथ नहीं। तो उनकी करंट फीलिंग्स यही है क्वीन ऑफ कप्स। वो अपना इमोशन हाइड कर रहे हैं या फिर वो ये सोच रहे हैं कि आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों वो अपना इमोशन हाइड कर रहे हैं या फिर आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। एक्वेरियस, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, द मून। उनको लगता था पहले कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इन रिश्ते में वो अपना दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे तो एक्वेरियस आप खुद भी दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन जिनके साथ आपका रिश्ता है वो हो सकता है आप से भी ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हो या फिर आप ही का बराबर। तो इसलिए पहले उनको लगता था कि आपके साथ उनका सोलमेट का कनेक्शन है, आप उनसे बेहद प्यार करते हो, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो जो चाहे इस रिश्ते में कर सकते हैं, रिश्ते को अपने हिसाब से चला सकते हैं, रिश्ते को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि ये सब थोड़ी मुश्किल है करना, और रिश्ते में प्यार चाहिए, दिमाग नहीं, दिमाग से बिजनेस होता है, रिश्ता नहीं होता है, तब वो थोड़ा दुखी हुए हैं, थोड़ा परेशान है। वो सोच रहे हैं कि पुरानी कोई बात उनको परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है। जिस भी बात से आपका उनका वास्ता है, वो कोई बात उनको परेशान कर रहा है, वो दुखी है। पहले जैसा रिश्ता हो सकता है अभी आप लोगों में नहीं है इन दिनों, तो इसीलिए वो अपना इमोशन हाइड कर रहे हैं। लेकिन पहले वो इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनको ये लगता था कि इस रिश्ते में जो चाहे वो कर सकते हैं। जो चाहे मतलब कोई गलत नहीं, मतलब रिश्ते की पूरी बागडोर, पूरी कंट्रोल वो सोचते थे कि उनके हाथ में है। क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, वो जानते हैं कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो। इसीलिए या फिर वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो इस रिश्ते को अपने मुताबिक चलाना चाहते थे, और इसलिए वो खुश भी थे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनको इस बात का इल्म होता है कि ये रिश्ता जो है दिल से चलाना होता है। इसीलिए वो रिश्ते से गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, रिश्ते में रहना भी चाहते हैं, लेकिन अपना इमोशन भी हाइड कर रहे हैं। ये उनका करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं एक्वेरियस, आप खुद क्या समझते हो, आपका खुद का करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। हाई प्रिस्टेस, अभी आप इस रिश्ते में अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में शो कर रहे हो। आप अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आपको हर बात का पहले से पता चल जाता है। आपने अपनी मेहनत से, नॉलेज से ये सब खूबियाँ गेन की हैं आपने, और अभी आप अपनी माइंड को भी कंट्रोल करना सीख गए हो सकता है ये सारी बातें उनके साथ रेजोनेट करे कि वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, वो माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बता रहे। लेकिन ये आपका भी एनर्जी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी चेंज होते रहते हैं। देखते हैं द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है।
वैसे एक्वेरियस बहुत नॉलेजेबल ही होते हैं। 4 ऑफ कप्स, अच्छा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने कहा कि पहले जो रिश्ता था वो बहुत ही प्यारा सा रिश्ता था, लेकिन अचानक इस रिश्ते में कुछ परेशानी आया है। इसके कारण से वो अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, पुराने दिनों को वापस पाना चाहते हैं। आप खुद और आप बहुत दिनों से इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं और आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। अभी आप रिश्ते में सब कुछ पाना चाहते हो, परिवार, बच्चे, घर, पैसा, लेकिन जो कुछ भी आपने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, इसीलिए अभी आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है रिश्ते को लेके, इंसान को लेके, वास्तव में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ आपको पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से अपने आप को तैयार किया है और अपनी पोजीशन भी पाया है आपने। और आपका जो इंट्यूशन है, इसके चलते डे बाय डे बहुत हाई हो रहा है। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। टेम्परेंस, आपके पर्सन रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं रिश्ता जैसे चल रहा था, अगर वो बैलेंस रिश्ता नहीं था तो अभी वो रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करो, क्योंकि उनको पता है ये जो रिश्ता है ये गॉड की ब्लेसिंग से बनाया हुआ है। ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है कि रिश्ते जैसे तैसे चल जाए, इसीलिए वो रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। अभी देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, क्यों उनको बैलेंस चाहिए। अच्छा, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, क्योंकि उनको रिश्ते की सारी सच्चाई अभी पता है। हो सकता है एक्वेरियस आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है, कब आप ऑनलाइन हो, कब आप ऑफलाइन हो, कब आप किससे बात कर रहे हो, कौन सा फोटो आपने अपलोड किया है। तो इसके चलते अभी उनके पास रिश्तों की क्लैरिटी है, उनको पता चल गया है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरह के इंसान हो। और उनको ये भी लगता है कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। कभी कभी वो पुराने दिनों को याद करके नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं। उनको लगता है पुराने दिन कितने अच्छे थे, इसीलिए वो फिर से इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं, दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, तो उनको लगता है कि उन्होंने जो आप छुपाना चाहते थे या फिर जो वो छुपाना चाहते थे वो आपको पता चल गया है। तो इस बार वो रिश्ते में कोई लुका छुपी कुछ नहीं चाहते हैं। वो रिश्ते में पूरी टेम्परेंस के साथ, बैलेंस के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए वो मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो बंदा या बंदी आपके साथ रिश्ते में है, बंदा रिस्क लेने वाला बंदा तो है, और ये बंदा बहुत स्टेबल भी है, लेकिन ये इंसान जल्दबाजी में कुछ करने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे आपके पास आ रहा है, एकदम बेबी स्टेप लेके। आपको ये लग सकता है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं, ये कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। आपके बारे में सारी जानकारी वो हासिल कर रहा है और आपको फिर से पाना चाहते हैं, और इस बार एक बैलेंस रिश्ता चाहते हैं। अभी देखते हैं एक्वेरियस आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहते तो हो रिश्ते में नई शुरुआत हो, किंतु आपका ईगो आपको रोक रहा है। आपका ईगो आपसे ये कह रहा है कि अभी रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको बहुत अपमानित किया है या फिर आपने। तो देखते हैं 5 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आया है, क्यों आपका ईगो आपको रोक रहा है। 9 ऑफ सोर्स, हो सकता है उन्होंने आपको अपमान किया है। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, एक्वेरियस आपको हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमानित किया है।
हो सकता है उन्होंने आपको अपना ईगो का ढोंस दिखाया है, या फिर आपको हमेशा वो ह्यूमिलिएट करते रहते थे, इसीलिए आप दुखी हो, आप परेशान हो। खास करके जब रात को आप सोने जाते हो, आपको नींद नहीं आते हैं, आप उठ के बैठ जाते हो, रोते हो। आप चाहते हो कि आपका पुराना दिन वापस चला आए और आप लोगों का रिश्ता जो है वो सही हो जाए। और हो सकता है आप ये भी चाहते हो कि वो इंसान आपसे माफ़ी मांगे, जिसने भी आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है। आप चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते तो हो, लेकिन आप पुराने रिश्ते चाहते तो हो, आप चाहते हो पुराने दिन वापस भी आ जाए, लेकिन आपका ईगो आपको रोक रहा है। आप फिर से उनसे दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो रोक रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इतनी दुखी, इतना परेशान हो कि उन्होंने ये हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका ईगो आपको रोक रहा है, इसीलिए आप जा नहीं पा रहे हो, लेकिन आप सो नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो, आप माफ़ी मांगना चाहते हो, लेकिन ईगो रोक रहा है। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान रात को सो नहीं पा रहा है, वो आपसे, आप चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगे, आप पुराना दिन वापस पाना चाहते हो, लेकिन उनका ईगो उनको रोक रहा है और ये आपको परेशान कर रहा है। लेकिन आपको ये पता है, ये जो आप लोगों का रिश्ता है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है। आपको लगता है ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, कई जन्मों का रिश्ता है, जैसे आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो। और आपको ये भी लगता है कि ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, गॉड की ब्लेसिंग से आप लोगों में ये रिश्ता बना है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जो लोग शादीशुदा है, उनको लगता है कि आपके बच्चे की माता या पिता बनने लायक यही इंसान है, या फिर अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आपको ये लगता है कि बच्चों के लिए कम से कम ये रिश्ता सही हो जाए। अभी देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप लोगों को इस रिश्ते को सही करने के लिए किसी थर्ड पर्सन की मदद लेनी होगी। हो सकता है किसी और की मदद से, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, जिनकी मदद लेना पड़े, उनकी मदद से आप रिश्ते को सही कर सकते हो और रिश्ते को दोबारा एक मौका दे सकते हो। जिन लोगों की बच्चे भी इन रिश्ते में शामिल है, तो वो अपने बच्चों के खातिर इस रिश्ते में आ सकते हो, और रिश्ते में बच्चों की मदद से भी आपका रिश्ता सही हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम देखिए वही आया है, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस। आप लोगों को रिश्ते में वापस आना है। जिसने भी जिसको परेशान किया है, वो उससे माफ़ी मांग ले। और किसी और की मदद से, अगर आपको ये लगे कि किसी की मदद लेने से हमारे रिश्ते सही हो सकते हैं, तो ज़रूर किसी की मदद लीजिए। चाहे वो दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जिससे भी मदद से आपका रिश्ता सही हो, आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। और आपको ये समझ जाना चाहिए कि एक परिवार से अच्छा हमारे लाइफ में कोई नहीं हो सकता, परिवार से अपना कोई नहीं हो सकता। आपको ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, और जिनके साथ आप रिश्ते में थे या फिर दोबारा से आना चाहते हो, वो भी आपके परिवार हो सकते हैं। हो सकता है कोई शादीशुदा जोड़ा ये रीडिंग देख रहा है, जिनका एनर्जी इनमें आ रहा है, तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए अगर किसी की मदद लेनी हो तो आप बेझिझक ले सकते हो, क्योंकि किसी की मदद से ही आपका रिश्ता सही हो सकता है और आपको जस्टिस मिल सकता है। जिसने भी जिस पर अन्याय किया है, अगर किसी ने किसी पर कोर्ट केस किया है, तो उससे जो सही है, जिसने जैसा किया है उसको वो सही परिणाम मिलेगा, और जिसने अन्याय किया है उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अभी देखते हैं
यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स, देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स, सारे एस के कार्ड, 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, जो है उसके तरफ देखिए। गलत सलत चीज़ों के लिए अपने अंदर दुख मत पालिए, दुखी मत होइए। आप जिस भी बातों से परेशान हो उसमें अच्छी बात भी है, उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है आप उसको देख रहे हो लेकिन जो अच्छा है उसको नहीं देख रहे हो। हमेशा हमें हर रिश्ते की अच्छाई बुराई हर चीज़ को टटोलना चाहिए और रिश्ते को या फिर किसी भी बात को अपने नज़र से, सही नज़र से देखना चाहिए। आपकी रिश्ते में नई शुरुआत तो होना है, आपके लाइफ में नई शुरुआत भी होना है, लेकिन इसके लिए आपका नज़र सही करना होगा, सोच में फ़र्क लानी पड़ेगी और इसमें आपको भगवान भी मदद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये रिश्ता जैसा आप भी सोचते हो कि ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, ये बहुत पुराना रिश्ता है, तो ये है बहुत पुराना रिश्ता। स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं कि आप लोग दोनों ही एक ही गुरु को मानते हो, एक ही भगवान के पुजारी हो, तो इस तरह से किसी न किसी तरह से आप लोग कनेक्टेड तो हो। तो इसीलिए आपको बुरी बातों को भूल के रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए और हो सकता है बहुत दिनों से आप लोग परेशान हो, अभी आपको रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए। गॉड की शरण में आइए, उनसे मदद मांगिए, परिवार के साथ रहिए, उनसे बात कीजिए। किसी दोस्त या बच्चों की अगर मदद आपको लेनी पड़े तो लीजिए। इस तरह से रिश्ते को सही कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।